हेलो दोस्तों, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ सूत्र, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो सामान्यतः मैडम बनाती थी, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये जो है एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में मतलब होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त मैं लिख देता हूं, समापवर्तक। ठीक है, अब हम इनको सूत्रों से और जो भी इनके नियम है वो सब जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते? मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं 8 और 12। 8 और 12 दो संख्या है जिनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। आइए इन दोनों संख्याओं के गुणज निकालते हैं। ठीक है, तो 8 का गुणज क्या होता है? 8 दूनी 16। ऐसे 8 से बढ़ते जाएंगे। जो 8 में आता है ना, जैसे 8 का पहाड़ा हम बोल देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सातु 56, 8 नम 8 सातु 56, 8 अठाई 1 64, 8 नाम 72, 8 धाम 80। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। 8 धाम 80, 8 और 11, 8 और 11 कितने होते हैं? 88। ऐसे ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये करना है। और 12 में भी हम 12 का पहाड़ा बोलेंगे। 12 एकम 12, बार दून 24, बार तिया 36, बार चौक 48, बार पंच 60, बार छंग 72, बार सते की 84, बार सते की 84, है ना। 12 आठे 96। ठीक है, 96। तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दो संख्याएं 8 और 12 का सबसे छोटा समापवर्ती या सबसे छोटा समापवर्ती 24 है। ठीक है, देखो 8 को अपन पूरा देखते हैं तो इसमें क्या क्या आ रहा है? 16, 24, 32, 40। और इसमें क्या आ रहा है? 24, 36, 48। तो देखो इसका 16, इसमें 16 आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है ना। 24, इसमें 24 आ रहा है। तो ये दोनों में आ रहा है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये चॉइस लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो अब हम 8 और ये आगे खाली स्लाइड है, मैं इसमें बताता हूँ। 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। क्योंकि जैसे मैंने बताया 8 का हम गुणज निकालेंगे। 8 एक 8, 8 दो 16, 8 तिया 24। और इसका निकालेंगे 12 एकम 12, बरदुन 24, बरतिया 36। तो 24 एक ऐसी संख्या है जिसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकल रहा है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम फार्मूला क्या होता है? वो सूत्र जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों शामिल हो। दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्या इज इक्वल टू दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं का एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो खाली जगह है मैं इसमें बताता हूँ। दो संख्याएं माना कि पहली संख्या 1 से, पहली संख्या 1 से, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं हम? वाई है। इसके हिसाब से दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एल सी एम ऑफ दो संख्याओं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसका फॉर्मूला जान सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकालना अभी बताया आपको। तो जैसे 12 और 18 का इन्होंने निकाला है 36। 12 और 18 का एचसीएफ इन्होंने निकाला है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका 6 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका 36 आ जाएगा।
एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये देखो 40 48 40 48 और 15, इसको 2 से डिवाइड किया हमने तो ये 20 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, 48 का 24 हो जाएगा और ये 15 का 15 रहेगा, क्योंकि 15 2 से भाग नहीं जाता है। फिर हम 2 से देंगे तो 20 का 10 हो जाएगा, 14 का 12 हो जाएगा, 15 नहीं डिवाइड होगा। फिर 2 से देंगे तो 10 का 5 हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा और 15 डिवाइड नहीं होता है तो 15 ही रहेगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 5 से डिवाइड 5 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता है 5, तो 5 ही रहेगा। 6 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 15 रहेगा। फिर हम 3 से करेंगे इसको तो ये नहीं होता है डिवाइड और ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ निकालना भी यही प्रोसेस इसमें फॉलो होती है। ठीक है, 12 84 और 90 का एचसीएम और एलसीएम हमने निकाला है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। एचसीएफ कितना आएगा इसका 6 और एलसीएम कितना आएगा 1260। ये प्रोसेस अभी जो मैंने बताई थी उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। इसका हम पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे तो आप डिटेल में इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब माना कि 16 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 16 का हम सबसे छोटे टुकड़े कर लेंगे, 2 4 6 2 2 2 दून 4 4 दून 8 8 दून 16। ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया। 24 में क्या हो जाएगा, 2 2 2 दून 4 4 दून 8 और 8 तिया 24, ऐसे हो जाएगा। और 36 का कैसे होगा, 2 2 2 दून 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, तो इस तरह से ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का हो जाएगा। ठीक है, आगे इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एलसीएम और एचसीएफ का एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि हमें 16 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 16 का कैसे निकालेंगे, 16 का एलसीएम निकालना है तो हम 16 का गुणनखंड लिख लेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। ठीक है, और 20 का भी लिख लेंगे, 20 एकम 20, 20 दून 40, 60, 80 और डॉट डॉट। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये 80 और ये 80। तो 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 16 पंजे 80। ठीक है, और इसका अगर एचसीएफ हमें निकालना हो, 16 और 20 का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 और ये कितना जाएगा 10। अभी भी डिवाइड हो सकता है 2 से, तो कितना जाएगा 4 और 5, 2 से करेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 2 कर देंगे, 2 इंटू 2, मतलब क्या कहने का हुआ, 16 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, HCF, ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस इसी तरह से इन्हीं के आसपास घूमती है, जो मैंने अभी लास्ट में समझाई है, ये इसी तरह से सब निकाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। आंसर एक ही आएगा, मेथड अलग हो सकती है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इससे कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।